नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, फनी स्टोरी भी बोल सकते हैं। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मोरल स्टोरी है, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल है ग्रीडी करोड़ीमल। ग्रीडी यानी आप सभी को पता है लालची, लोभी, करोड़ीमल यानी कि लोभी करोड़ीमल, ये उसका नाम है करोड़ीमल। तो एक बार क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, करोड़ीमल है, लालची है, तो क्या होता है, कैसे होता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फनी भी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पे प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस देयर वॉज अ ग्रीडी मैन नेम्ड करोड़ीमल। एक बार एक लालची आदमी करोड़ीमल नाम का, नामक, नेम्ड यानी नामक या फिर नाम का, ठीक है, वॉज यानी था। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस का यूज होगा। देयर केवल डमी वर्ड है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो पूरा सेंटेंस आपको समझ आएगा। एक बार एक करोड़ीमल नाम का एक लालची आदमी था। वन डे ही वॉन्टेड टू बाय अ कोकोनट। एक दिन वह चाहता था, वांट यानी चाहना, वांटेड चाहता था, पास्ट टेंस में, टू बाय खरीदने के लिए या फिर खरीदना, एक कोकोनट एक नारियल खरीदना चाहता था एक बार। ही वेंट टू अ कोकोनट वेंडर। वह वेंट यानी गया, गो यानी जाना, लेकिन गया के लिए हम पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, वेंट, गो वेंट गॉन, तो सेकेंड फॉर्म का यूज। वह गया, कहाँ गया, टू यानी के पास होता है, हम उसे आप समझ सकते हैं कि ये केवल इसका टू का हम यूज़ कब करते हैं, ये आपका प्रीपोजिशन में हम यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, ऑफ का होता है, एट का होता है, और बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, तो हम वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं संबंध बताने के लिए, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ इसलिए किए हैं। तो कहाँ जाता है, टू अ कोकोनट वेंडर। ठीक है, वेंडर यानी होता है विक्रेता, बेचने वाला। एक नारियल विक्रेता नारियल बेचने वाले के पास क्या किया, गया। फिर क्या हुआ देखिए, एंड आस्क्ड हिम, और पूछा, हिम यानी उससे, द प्राइस ऑफ कोकोनट। ठीक है, प्राइस, प्राइस यानी आप सभी को पता है उसका मूल्य, उसकी कीमत, ऑफ यानी की, आ कोकोनट यानी नारियल की, एक नारियल की उसने कीमत पूछी, किससे, कोकोनट वेंडर, नारियल बेचने वाले से। फिर क्या हुआ देखिए, 20 रुपीज ईच, 20 रुपए, ईच यानी होता है एक का, यानी एक पीस का कितना है, 20 रुपए है। सेड द वेंडर, विक्रेता ने कहा। 20 रुपीज, देखिए क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव है आपका। 20 रुपीज, 20 रुपए, दैट्स टू मच, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा, दैट्स टू मच यानी वो बहुत ज्यादा है, जो तुम 20 रुपए बोल रहे हो वो बहुत ज्यादा है, टू मच, बहुत ज्यादा। I'll pay you 15 रुपीज, सेट करोड़ीमल। I'll, तो इसे हम I will ऐसे शॉर्ट में लिखा रहता है, I will फ्यूचर टेंस, तो मैं करूंगा, क्या, पे यानी भुगतान या फिर देना, मैं दूंगा या फिर मैं भुगतान करूंगा, यू यानी तुम्हें, 15 रुपीज, 15 यानी 15, ठीक है, 50 यानी 50, 15 यानी 15, रुपीज यानी रुपये, 15 रुपए तुम्हें दूंगा। सेट करोड़ीमल, मैं तुम्हें केवल 15 रुपए का ही भुगतान करूंगा, 20 रुपए तो बहुत ज्यादा है। इफ यू गो अ माइल अहेड, ठीक है, इफ यू यदि आप, गो यानी जाते हैं, अ माइल यानी एक मील, अहेड यानी आगे, यदि आप एक मील आगे जाते हैं, यू विल गेट इट देयर फॉर 15 रुपीज, सेट द वेंडर। यू विल गेट इट, ठीक है, तो ये भी यू विल शॉर्ट में लिखा हुआ है, यू विल गेट इट यानी आपको ये मिलेगा, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा या फिर आपको ये मिलेगा। देयर फॉर 15 रुपीज यानी 15 रुपए, 15 रुपए में आपको वहां मिल जाएगा, विक्रेता ने कहा। एक मील आगे जाइए, 15 रुपए मिल जाएगा, यहाँ तो 20 रुपए लगेंगे भाई। करोड़ीमल सेड टू हिमसेल्फ, करोड़ीमल ने, सेड यानी कहा, टू हिमसेल्फ यानी खुद को, खुद से उसने कहा, मनी इज वेरी प्रेशियस, ठीक है, मनी यानी जो पैसा है, जो रुपए हैं, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, प्रेशियस, प्रेशियस यानी क्या होता है, कीमती, बहुमूल्य, बहुत बहुमूल्य है, कीमती है। आई डोंट माइंड
वॉकिंग अ माइल टू सेव, आई डोंट माइंड यानी मुझे मतलब माइंड नहीं करूंगा, यानी क्या होगा, आई डोंट माइंड का मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई बात नहीं। वॉकिंग यानी चलने में, अ माइल 1 मील टू सेव बचाने के लिए, 1 मील चल के बचाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भाई 5 रुपये बच जाएंगे। फिर क्या हुआ देखिए, सो ही वॉक डाउन अ माइल अहेड, तो वह वॉक डाउन यानी नीचे की ओर का, है ना, नीचे की ओर चला, वॉक डाउन बोलते हैं, या फिर आगे बढ़ा भी ऐसे बोल सकते हैं। तो नीचे की ओर चला, अ माइल 1 मील अहेड यानी आगे, 1 मील आगे गया वो। एंड सॉ और देखा, देयर अ कोकोनट वेंडर, और क्या देखा कि एक नारियल बेचने वाले को, विक्रेता को देखा। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, द प्राइस ऑफ अ कोकोनट, एक नारियल की कीमत। अब इससे भी उसने पूछा, भाई उसने तो 20 रुपये बोला, तो बोला बहुत महंगा है, 1 मिल जाओ 15 में मिल जाएगा, तो 1 मिल गया तो 15। तो फिर अब उसने क्या किया, उससे पूछा, भैया इसकी कितनी कीमत है, 1 पीस नारियल की। तो फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, 15 रुपीज़ ईच, 15 रुपये हर एक का, यानी एक नारियल का 15 रुपये। वहाँ 20 था, यहाँ 15 हो गया, भाई इसे तो मिल गया 15 रुपये, अब तो इसे ले लेना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, सेड द वेंडर, विक्रेता ने कहा, 15 रुपीज़, 15 रुपये, दैट्स टू मच, ये बहुत ज़्यादा है, वो तो बहुत ज़्यादा है 15 रुपये। आई विल पे यू 10 रुपीज़, मैं तुम्हें 10 रुपये का भुगतान करूंगा, फिर 10 रुपये दूंगा। सेठ करोड़ी मल्ला, अब ये बोल रहा है नहीं मैं आपको 10 रुपये दूंगा, 20 वाले को 15 बोला, 15 मिल रहा है तो बोल रहा है 10 रुपये दूंगा। फिर क्या बोल रहा है, अब देखिए, इफ यू गो अ माइल अहेड यू विल गेट इट देयर फॉर 10 रुपीज सेट द वेंडर। अब से सेम सेंटेंस है जो मैंने पिछले बताया है, बस यहाँ पे 10 रुपीज़ का अंतर आ रहा है, तो इसे डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ये क्या बोल रहा है, यदि आप 1 मील आगे जाते हो तो आपको क्या होगा, वहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10 रुपये में वो नारियल मिल जाएगा। विक्रेता ने कहा 1 मील और आगे जाइए, आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। अब फिर क्या हुआ, अगेन फिर से, करोड़ीमल सेड टू हिमसेल्फ, करोड़ीमल ने खुद से कहा, फिर वही सेंटेंस है, मनी इज़ वेरी प्रेशियस, मनी बहुत, पैसा बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। आई डोंट माइंड वॉकिंग अ माइल मोर टू सेव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, या कोई परेशानी नहीं है 1 मील आगे चलने के लिए, पैसे बचाने के लिए, ठीक है, पैसे बचाने 1 मील चलना आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या हुआ, सो ही वॉक डाउन अ माइल अहेड एंड सॉ देयर अ कोकोनट वेंडर, बिल्कुल वही सेंटेंस है। तो वो क्या हुआ, है ना, 1 मील आगे गया, नीचे गया, आगे है ना, हेड यानी आगे, एंड सॉ देयर, और वहां देखा, क्या देखा, एक नारियल बेचने वाला, ठीक है। ही आस्क्ड हिम, और उसने उससे पूछा, द प्राइस ऑफ अ कोकोनट, उस एक नारियल की कीमत पूछा, ठीक है, एक नारियल की कीमत पूछा। सेम वही सेंटेंस है, वही चीज कर रहा है, लेकिन रेट थोड़ा सा डाउन होते जा रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, 10 रुपीज ईच, अब ये बोल रहा है 10 रुपये हर एक का। सेट द वेंडर, विक्रेता ने कहा, एक नारियल का 10 रुपये। देखो अब यहाँ पे 10 रुपये में मिल गया, 20 से आगे गया 15, 15 से आगे गया तो 10 रुपये। 10 रुपीज, दैट्स टू मच, 10 रुपये ये तो बहुत ज़्यादा है। आई विल पे यू 5 रुपीज़, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। सेट करोड़ीमल, अब देखिए भैया ये 10 रुपये में भी नहीं मान रहा है, बोल रहा है कि भाई हो सकता है ये 5 में दे दे, तो बोल रहा है मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा, 10 तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, फिर सेम सेंटेंस देखिए, इफ़ यू गो अ माइल अहेड यू विल रीच, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यदि तुम 1 मील आगे जाते हो, यू विल रीच द बीच, तुम बीच पहुंचोगे, कहाँ पहुंच जाओगे, बीच पहुंच जाओगे। रीच यानी पहुंचना, बीच यानी होता है समुद्र तट, समुद्र का किनारा, उसे बीच बोलते हैं। समुद्र तट पहुंच जाओगे, देयर यू विल गेट इट फॉर 5 रुपीज, और वहां तुम्हें क्या मिल जाएगा, 5 रुपए में, है ना, 5 रुपयों में ये नारियल मिल जाएगा। जो 10 में मैं दे रहा हूँ वहां 5 में मिल जाएगा। भाई जितने पास जाते होगे उतना कम होते जाता है रेट, क्योंकि वहीं से मिलता है, इससे रेट कम हो जाता है, हमें क्या है, किराया लगता है आने जाने का। सेट द वेंडर, वेंडर ने कहा, विक्रेता ने कहा, जाओ भाई वहां 5 रुपए में मिल जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। अगेन करोड़ीमल सेड टू हिमसेल्फ, फिर से उसने अपने आप कहा, मनी इज वेरी प्रेशियस, पैसा बहुत कीमती है। आई डोंट माइंड वॉकिंग अ माइल मोर टू सेव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परेशानी नहीं है, क्या 1 मील आगे चलने की से, है ना, क्या नहीं, पैसे बचाने के लिए 1 मील आगे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम सेंटेंस है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप सभी समझ गए। फिर देखिए, सो करोड़ीमल वॉक डाउन अ माइल अहेड, तो सो यानी तो,
करोड़ीमल वॉक डाउन यानी वो नीचे गया, अ माइल 1 मील आगे गया, एंड रीच द बीच, और रीच यानी पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, रीच्ड पास्ट टेंस, और बीच पहुंचा यानी समुद्र के किनारे वो पहुंच गया। लेकिन क्या हुआ देखिए, देयर वर मेनी कोकोनट वेंडर, ठीक है, देयर वर यानी थे, वर यानी थे, ये भी आपका डमी वर्ड है, थे, मैनी कोकोनट वेंडर्स यानी बहुत सारे नारियल बेचने वाले, नारियल विक्रेता बहुत सारे थे, देयर यानी वहां, ठीक है। अब यहाँ पे देयर अब उसके लिए यूज किया आपका क्या बोलना चाहिए, सब्जेक्ट, और यहाँ पे देयर यानी वहां। करोड़ीमल वेंट टू वन ऑफ देम, करोड़ीमल वेंट यानी गया, टू वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, यानी बहुत सारे जो विक्रेता थे उनमें से एक के पास गया, तो वन ऑफ देम यानी उनमें से एक के पास गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, द प्राइस ऑफ अ कोकोनट, एक नारियल की कीमत पूछी। अब देखिए क्या हुआ, 5 रुपीज ईच, 5 रुपए एक। अब यहाँ भैया देखिए 5 रुपए एक में भी उसको मिल रहा है नारियल, सोचिए, सेट द वेंडर 5 रुपए एक, 5 रुपीज। अब आपको पता ही चल गया वो क्या बोलने वाला है, दैट्स टू मच, ये बहुत ज्यादा है, आई विल पे यू 2 रुपीज, मैं तुम्हें 2 रुपए का भुगतान करूंगा। सेठ करोड़ीमल ने कहा, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा भैया, 5 रुपए तो बहुत ज्यादा है। द वेंडर सेड, अब वेंडर ने क्या कहा देखिए, विक्रेता ने, वाई डोंट यू क्लाइंब अप, ठीक है, वाई यानी क्यों, डोंट यू यानी क्यों, तुम क्यों नहीं करते, क्लाइंब अप यानी ऊपर, यानी तुम ऊपर क्यों नहीं चढ़ते, तुम ऊपर क्यों नहीं चढ़ते। वन ऑफ दीज कोकोनट यानी उनमें से, यानी बहुत सारे जो पेड़ है, वन ऑफ दीज कोकोनट ट्रीज यानी बहुत सारे हैं, देखिए इसलिए दीज और ट्रीज यानी एक नहीं बहुत सारे, ठीक है, वो जो बहुत सारे नारियल के पेड़ है उनमें से एक में तुम क्यों नहीं चढ़ते हो, एंड गेट वन फॉर नथिंग, और एक पा जाओ फॉर नथिंग यानी बिना कुछ दिए, और उसमें से एक नारियल तुम्हें मिल जाएगा बिना कुछ दिए, यानी फोकट में समझ लो, है ना। तो फिर क्या हुआ, अब इसने तो भैया तरीका बता दिया, फ्री में चाहिए तो बहुत सारे पेड़ है उसमें से एक में चढ़ जाओ, फोकट में मिल जाएगा। दैट्स राइट, हाँ ये सही है, ठीक है, दैट्स राइट यानी तुमने जो कहा वो सच है, ये ठीक है। सेट करोड़ीमल, करोड़ीमल ने कहा, एंड क्लाइम्ड अप, और ऊपर चढ़ गया। अ कोकोनट ट्री, एक नारियल पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही टाइटली हेल्ड अ कोकोनट बिटवीन 2 हैंड्स, ही टाइटली, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी, टाइटली यानी जोर से, कस के, टाइट, हेल्ड, हेल्ड, होल्ड यानी पकड़ना है, हेल्ड यानी पकड़ा, अ कोकोनट, एक नारियल को क्या किया था, पकड़ा था, बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में, किसके बीच में, 2 हैंड्स यानी 2 हाथ के बीच में, तो किसी भी 2 चीज के बीच में होता है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, तो 2 हाथों के बीच में क्या किया था, नारियल को जोर से पकड़ा हुआ था, कस के पकड़ा हुआ था। टू प्लक इट फ्रॉम द ट्री, ठीक है, टू प्लक इट यानी उसे क्या करने के लिए, प्लक करना यानी होता है तोड़ना, तोड़ना, उखाड़ना, उसे प्लक बोलते हैं, उखाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, इट यानी उसे, फ्रॉम द ट्री पेड़ से, तोड़ने के लिए उसे जोर से दोनों हाथ के बीच में पकड़ा था। बट जस्ट देन, लेकिन तभी वहां क्या हुआ देखिए, तभी वहां, तभी हिज लेग्स लॉस्ट द होल्ड, उसके पैर क्या हो गया, लॉस्ट यानी खो दिया, क्या खो दिया, द होल्ड ऑफ द ट्रंक, होल्ड यानी होता है जो मैंने मतलब पकड़ बोलते हैं ना, ऑफ द ट्रंक, ट्रंक यानी क्या होता है, ट्रंक यानी होता है हाथी का सूंड को भी ट्रंक बोलते हैं, और पेड़ के तना को जो मोटा भाग होता है उसे भी ट्रंक कहा जाता है। तो जो तना था ना, उस पे क्या कर दिया उसने, अपना जो पकड़ थी, अपनी पकड़ थी उसे खो दिया। एंड ही हंग इन द एयर, और वह हंग यानी लटक गया, हैंग का हंग हो जाता है, हैंग यानी लटकना, उसका पास्ट हंग, और क्या हो गया, लटक गया इन द एयर यानी हवा में, बीच में वो क्या हो गया, हवा में लटक गया, नारियल को जो पकड़ा हुआ था पकड़े पकड़े वो लटक गया क्योंकि पैर तो छूट गया। ही स्वंग इन द एयर फॉर सम टाइम, ही स्वंग, अब स्वंग किसका पास्ट है ना, स्विंग, स्विंग यानी क्या होता है, झूलना, ठीक है, झूलना, लहराना, उसी का यहाँ पे स्विंग हो गया पास्ट है, तो वो क्या हुआ, वो झूलता रहा इन द एयर, हवा में, ठीक है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए बीच हवा में वो क्या होते रहा, लहराते रहा, लटकते रहा, झूलते रहा, नारियल के ही सहारे, नारियल वैसे मजबूत होता है तो लटके रहा। फिर क्या हुआ, देन ही फेल डाउन ऑन द सैंडी बीच, तब ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया, ऑन यानी पर, द सैंडी बीच, सैंडी यानी होता है रेतीला, रेत से भरा हुआ, सैंड यानी रेत, तो सैंडी बीच यानी रेत से भरा हुआ जो समुद्र का तट था उस पे वो गिर गया। ही गॉट अ कोकोनट,
उसे गॉट यानी मिल गया, पा गया, अ कोकोनट, उसे नारियल प्राप्त हो गया, उसे एक नारियल मिल गया, जस्ट फॉर अ फ्यू स्क्रैचेस, ठीक है, जस्ट सिर्फ, फॉर अ फ्यू स्क्रैचेस, स्क्रैच यानी क्या होता है, खरोच, कुछ खरोच, ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर, एंड और अ फ्रैक्चर इन हिज लेग, और फ्रैक्चर यानी होता है हड्डी का टूटना, इन हिज लेग यानी उसके पैर पर एक फ्रैक्चर के साथ। तो भैया उसे क्या हो गया, उसे तो नारियल मिल गया, सिर्फ उसे कुछ खरोची आई और क्या हुआ, उसके पैर में एक फ्रैक्चर आ गया बस, और उसे फ्री में नारियल मिल गया। तो देखिए यही कहना चाहते हैं, यानी कि उसका मजाक उड़ा रहा है स्टोरी में, समझ सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसा बचाने के चक्कर में उसके शरीर पे कई स्क्रैचेस आ गए, खरोचे आ गई, इसके अलावा उसका एक पैर अब लाल लाल दिख रहा होगा, उसके पैर की हड्डी भी टूट गई, लेकिन उसे नारियल भाई फ्री में मिल गया। तो देख सकते हैं लालच से उसका क्या हालत हो गया। आप सोचिए पैर की हड्डी जुड़वाएगा तो कितना पैसे लगेंगे। यहाँ पे 2 रुपये में उसे 5 रुपये में नारियल मिल ही जा रहा था। तो यहाँ पे उसे मोरल क्या मिलती है, ग्रीड इज द रूट कॉज ऑफ मैनी ईवल्स एंड सफरिंग्स, ठीक है। ग्रीड यानी लालच, जो लोभ होता है, इज द रूट कॉज यानी एक मूल कारण होता है, रूट यानी होता है जड़, मूल, कॉज यानी कारण, ये एक मूल कारण होता है। मैनी एविल्स यानी बहुत से बुरे कार्यों के, बहुत से बुराइयों, एंड सफरिंग्स यानी होते हैं बहुत से कष्टों के, ठीक है। कष्ट, सफरिंग, सफर करना, कष्ट, यानी कि जो क्या है लालच है, ये क्या है, बहुत सारे बुराइयों और कष्टों का मूल कारण होता है। तो भाई लालच मत कीजिए, बहुत सारे आपको कष्ट मिलेंगे। जैसे करोड़ी मल जी ने लालच किया 20 रुपए का, 15, आगे जाओ 10, चलो चले जाता हूँ, आगे गया 5, चलो चले जाता हूँ, 2 में मांगा, बोला जाओ ऊपर, फ्री में मिल जाएगा, ऊपर चढ़ा भैया, नारियल तो मिल गया फ्री में, लेकिन उससे क्या मिला उसके बदले आप सभी जान सकते हैं। यहाँ पे स्टोरी में आपको पता चल गया, बहुत सारी खरोचे, इसके अलावा उसके पैर की हड्डी भी टूट गई। इसी प्रकार अपने जीवन में हमें ज़्यादा लालच नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा बचाना अच्छी बात है, बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन इतना भी मत करो भाई कि सामने वाले का नुकसान ही हो जाए, है ना। तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन इतना ना करो कि वो गरीब आदमी या फिर जो भी हो उसका नुकसान हो जाए, क्योंकि भाई ज़्यादा लालच करोगे तो बाद में नुकसान आपको ही होना किसी न किसी प्रकार से। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी आपको दे दूंगा।